हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं बॉयज सीरीज के सीजन 1 एपिसोड नंबर 3 और 4 के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको पूरे के पूरे 2 एपिसोड्स एक्सप्लेन करूंगा ताकि मैं इस पूरी की पूरी सीरीज को जल्द से जल्द खत्म कर सकूं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप द बॉयज की पहले की 2 वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये सीरीज काफी आसानी से समझ आ जाए कि एक्चुअल में इसके पहले के एपिसोड में क्या हुआ था और अब आगे क्या होगा। तो अब स्पॉइलर वार्निंग के साथ चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, आ जाए कहानी पर। तो कहानी ट्रांसल्यूशन की मौत से ही शुरू हुई है, जहां पर अब ह्यू बहुत ही ज्यादा टेंशन में है कि एक्चुअल में उसने क्या किया। और दूसरी तरफ किचन की पूरी हालत बुरी है, जिसे सफा करने की जिम्मेदारी फ्रांसिस और बिली ने उठाई है। जिसके बाद ह्यू वहां से घर पर जाने की बात करता है और बिली उसे अकेले जाने की परमिशन नहीं देता और फिर फ्रांसिस उसके साथ चला जाता है। और उसके बाद ट्रांसल्यूशन के सारे डेड बॉडी के पार्ट्स को वो लोग जमा कर एक जिंक के बैग में डाल देते हैं। जिसके बाद बिली उस पूरे के पूरे किचन को ब्लास्ट कर देता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टारलाइट की क्लास लगी हुई है मैडलिन के ऑफिस में, जहां पर स्टारलाइट को ये लग रहा है कि उसकी अब नौकरी जाने वाली है। लेकिन वहां पहुंचते के साथ में ही उसे शाबाशी मिलती है, क्योंकि जिस लड़की की उसने जान बचाई थी उसने आगे आकर गवाही भी दी है, जिससे स्टारलाइट की पॉपुलैरिटी लोगों के बीच और भी ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए अब कंपनी उसे और भी ज्यादा फुटेज दे रही है, यहाँ तक कि उसके लिए नया कॉस्ट्यूम भी बनाया गया है जो उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन अब ना चाहते हुए भी स्टारलाइट को ये सारी की सारी चीजें करनी होगी। उसके बाद दूसरी तरफ शॉक वेव रेस की तैयारी कर रहा है, क्योंकि शॉक वेव को ये लगता है कि वो ए ट्रेन से सबसे ज्यादा फास्ट है। और अब शॉक वेव ने ट्रेन को सीधे कंपटीशन के लिए चैलेंज किया है, जिसके बाद ये पता चल जाएगा कि दुनिया का फास्टेस्ट मैन है कौन। और दूसरी तरफ ह्यूग अपने घर पर आया है, जहाँ पर वो अपने कपड़े लेता है और उसके पूरे घर में 7 टीम के मेंबर्स के सारे पोस्टर्स और एक्शन फिगर लगे हुए हैं, खास करके ट्रेन के, जिन्हें देखकर वो इतने ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि अपने पूरे के पूरे कमरे की तोड़फोड़ करता है। और वहाँ से वो रॉबिन को फोटो को उठाकर बाहर जाने ही लगता है कि उसके पिता उसे रोककर ये पूछते हैं कि वो कर क्या रहा है और कहाँ पर है। जिसके बाद ह्यूई अपने पिता को ज्यादा जवाब न देकर वहाँ से चला जाता है। और ये चीज फ्रांसिस भी नोटिस करता है, क्योंकि उसका बचपन भी उसके पिता के साथ कुछ ऐसा ही था। और अगली तरफ हमें दिखाई जाती है जुडिशियल कस्टडी, जिसका इंचार्ज एक नया कैरेक्टर मदर मिल्क है, जिससे सभी के सभी बच्चे डरते हैं। और मदर मिल्क फिलहाल तो शांति चाहता है, और अब उसकी शांति भंग करने के लिए वहाँ पर बिली आया है, क्योंकि बिली के पास एक नया मिशन है, जिस मिशन में सिर्फ वो दोनों ही होंगे, ना कि और कोई। जिसके बाद बिली के काफी मनाने के बाद मदर मिल्क फिर से बिली के साथ उस मिशन में शामिल हो जाता है, जिस मिशन का उसे कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद बिली उसे बताता है कि उन लोगों ने एक सुप को मारा है, यानी सुपर हीरोज, जिनका शॉर्ट फॉर्म इस पूरे के पूरे वेब शो में लिया गया है। तो मैं अब आगे से सुपर हीरोज को सूप ही कहूंगा। और मदर मिल्क को बिली की इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा है नहीं। जिसके बाद बिली मदर मिल्क को अपनी बात पर भरोसा दिलाता है। जिसके बाद अब मदर मिल्क भी उन लोगों के साथ है, बट मदर मिल्क की एक शर्त है कि इस मिशन में वो फ्रांसिस को नहीं चाहता। जिसके बाद बिली भी यही कहता है कि इस मिशन में फ्रांसिस नहीं है। और फिर आ जाए अगले सीन पर। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि होमलैंडर मैडलिन की ऑफिस में है, जहाँ पर टीवी पर यूएस सेनेटर का बयान चल रहा है, जहाँ पर सेनेटर ने सुपर हीरोज को आर्मी में भर्ती करने की सलाह दी है। अब उनके साथ क्या हुआ था उसकी डिटेल मैंने आपको इसके पहले वाले एपिसोड में दी थी। बट दूसरी तरफ देखा जाए तो होमलैंडर मैडलिन के छोटे बच्चे के रोने की वजह से थोड़ा ज्यादा परेशान है, और वो मैडलिन को यही कहता है कि वो अपने बच्चे को चुप कराए। जिसके बाद मैडलिन ये कहती है कि उसका बच्चा रो नहीं रहा, बल्कि काफी ज्यादा खुश है। और फिर उसके बाद मैडलिन होमलैंडर को उसकी स्क्रिप्ट देती है, जो बयान उसे जाकर स्टेडियम में देना है और मिलिट्री वालों के बीच भी। लेकिन होमलैंडर इन स्क्रिप्ट से बिल्कुल थक गया है, इसलिए अब वो अपनी स्पीच खुद ही बोलेगा जो उसके दिल में आएगा। जिसके बाद मैडलिन यहाँ पर उसे ये बताती है कि एक्चुअल में ये स्क्रिप्ट मिस्टर रॉजर ने खुद लिखी है, और तुम नहीं चाहोगे कि तुम मिस्टर रॉजर को नाराज करो। जिसके बाद होमलैंडर उस स्क्रिप्ट को उठाकर वहाँ से जाने ही वाला होता है कि वो फिर से एक बार मैडलिन के बच्चे को काफी गुस्से से देखता है और वहाँ से चला जाता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मदर मिल्क बिली के साथ एक वैन में है, जहाँ पर उन लोगों को एक औरत पर नजर रखनी है। लेकिन फिर कुछ देर बाद वहाँ पर फ्रांसिस ह्यूग के साथ आ जाता है। जिसके बाद मदर मिल्क का पारा आसमान पर चढ़ जाता है और वो वहाँ पर फ्रांसिस को मारने के लिए आगे बढ़ता है। और फ्रांसिस भी उसे मारने के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन इस बीच मदर मिल्क की वाइफ उसे कॉल करती है, जिस कॉल पर वो बहुत ही अजीब तरीके से बात करता है, जैसे कि आई लव यू सो मच, किस यू एंड मिस यू वगैरह। जिसके बाद सभी के सभी उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। खैर, तो उसके बाद उनकी शिकार आ जाती है और यहाँ पर ये लोग नजर पॉप क्लॉपर रख रहे हैं, जो एक्चुअल में ए ट्रेन की गर्लफ्रेंड है और एक जमाने की मॉडल भी। लेकिन अब यहाँ पर वो जिंदगी छुप कर बिताती है, जैसे कि किसी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और उसका रूम ओनर बार बार पॉप से रेंट की गुजारिश करता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक आम इंसान सुपर हीरो की गर्लफ्रेंड को चिल्ला नहीं सकता। जिसके बाद पॉपी उसे रेंट के लिए
लिए बाद में आने के लिए कहती है। और अब यहाँ पर बॉयज ग्रुप का ये मिशन है कि वो लोग पॉपी के घर में जाकर उसके घर के सर्वर सिस्टम को हैक करें और एक कैमरा भी लगा दे ताकि वो लोग पॉप और ए ट्रेन की सारी बातों को रिकॉर्ड कर सके। जिसके बाद ह्यूग अपना दिमाग चलाता है क्योंकि वो केबल में पहले काम कर चुका है। जिसके बाद पॉप उसे अपने घर में आने देती है इंटरनेट की स्पीड की लालच की वजह से, और ह्यूई उसके कमरे में रखे कंप्यूटर को हैक कर लेता है। जिसके बाद वो लोग पॉप के रूम पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब ह्यूग कमरे से बाहर निकलता है तो उसका सामना सीधे ट्रेन से होता है, जिसे देखकर वो एक हिसाब से शांत हो जाता है। जिसके बाद मदर मिल्क बीच में आकर ह्यूई को वहाँ से ले जाता है। लेकिन इन सब में हैरान कर देने वाली बात यह है कि ए ट्रेन को याद ही नहीं है कि ह्यूई है कौन। और अगले सीन में हम देखते हैं क्वीन को ट्रेनिंग करते हुए, जिसके बाद उन लोगों को कॉल आता है एक इमरजेंसी का। इमरजेंसी है कि एक शख्स टावर के काफी ऊपर से पुलिस वालों पर फायरिंग कर रहा है। जिसके बाद क्वीन के साथ वहाँ पर होमलैंडर भी आता है और पुलिस वालों से पूछते के साथ में ही वो 7वें माले पर उड़कर पहुंच जाता है। जिसके बाद क्वीन लिफ्ट का यूज करते हुए वहाँ पर पहुंचती है और होमलैंडर ऊपर खड़ा क्वीन का वेट कर रहा था। जिसके बाद वो शख्स आगे आकर उन दोनों के सामने हथियार डाल देता है, लेकिन होमलैंडर उस शख्स के सीने में हाथ डालकर उसके दिल को दबाकर वहीं पर उसे मार देता है। जिसके बाद वो गन उठाकर क्वीन पर फायर भी करता है ताकि लोगों को ये लगे कि उस शख्स ने उन पर फायरिंग की थी। और ये चीज क्वीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही कि इस तरीके से वो लोग बेकसूरों को मारते हैं, वो भी सिर्फ ये दिखाने के लिए कि दुनिया कितनी जालिम है। अगर दुनिया में सूप नहीं होगे तो फिर दुनिया उनके बिना बिल्कुल भी नहीं चलेगी। और उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं ए ट्रेन को अपनी गर्लफ्रेंड पॉप के साथ, जहाँ पर वो काफी ज्यादा टेंशन में है क्योंकि अगर वो कल की रेस हारता है तो उसे 7 की टीम से निकाल दिया जाएगा। जिसके बाद पॉप उसे ये कहती है कि वो कभी नहीं हारेगा, लेकिन अब भी ट्रेन को खुद पर भरोसा है नहीं, इसलिए वो पॉप से कंपाउंड बी लाने के लिए कहता है। जिसके बाद पॉप ये कहती है कि तुम अगर कंपाउंड बी यूज करते हो तो तुम खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाते, ठीक लास्ट टाइम की ही तरह जब तुमने एक लड़की के टुकड़े कर दिए थे। और अब यहाँ पर ह्यूई बॉयज की पूरी टीम ये सभी के सभी नजारे देख रही है। जिसके बाद ह्यूई भी अब थोड़ा टेंशन में है कि एक्चुअल में ये कंपाउंड बी है क्या। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कंपाउंड बी एक डोज है, मानो ड्रग जैसा, जिसे सुपर हीरोज लेते होंगे शायद। और उसके बाद पॉप ट्रेन से ये कहती है कि कल वो दोनों साथ में जाएंगे और ट्रेन ये डिक्लेयर करेगा कि पॉप उसकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन ए ट्रेन फिलहाल तो ये सब करना नहीं चाहता और उसे बस अपने करियर पर ध्यान देना है, जिस बात से अब पॉप काफी ज्यादा नाराज है। और उसके बाद अगले दिन शुरू होता है रेस का दिन, जिस रेस में बॉयज भी है और वहाँ पर उन लोगों को उस कंपाउंड बी को चुराना है जिसकी जिम्मेदारी एक्चुअल में फ्रांसिस ने ली है, जो डक की मदद से जाकर सीधे ट्रेन के उसी बेसमेंट में पहुंचेगा जहाँ पर ट्रेन ने सारे के सारे कंपाउंड बी रखे हैं। और अब इस रेस में टीम 7 के सभी सूप आए हुए हैं, जहाँ पर स्टारलाइट और ब्लैक नोयर बैठकर ऑटोग्राफ दे रहे हैं। और इसी बीच स्टारलाइट अपने नए कॉस्ट्यूम में है, जिस कॉस्ट्यूम को देखकर फैंस भद्दे कमेंट करते हैं। जिसके बाद स्टारलाइट अपने कॉस्ट्यूम को चेंज करने के लिए चली जाती है और अब ये चीज ह्यूई भी नोटिस करता है। और दूसरी तरफ होमलैंडर क्वीन को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है और ये कहता है कि वो लोग अगर पहले जैसे फिर से साथ में होंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन क्वीन साफ साफ होमलैंडर के ऑफर को मना कर देती है। और आ जाए ह्यूग पर, तो ह्यूग ने यहाँ पर स्टारलाइट को पहचान लिया है, जो कि एक्चुअल में एना है। जिसके बाद वो वहाँ पर जाकर उसका थोड़ा टाइम वेस्ट करता है और उससे ये कहता है कि क्या उसके साथ वो कॉफी पीने के लिए चलेगी या नहीं, क्योंकि उसी कमरे में फ्रांसिस कंपाउंड बी लेने गया है। लेकिन वहाँ पर फ्रांसिस को कंपाउंड बी नहीं मिलता, क्योंकि स्टेडियम में कुछ अजीब सी चीजें होती है, जैसे कि कुछ सेकंड्स के लिए ट्रेन स्टेडियम से गायब भी होता है और वापस भी आ जाता है, जिस पर कोई भी नोटिस नहीं करता। और वापस आने के बाद ट्रेन के हाव भाव पूरी तरीके से बदल जाते हैं, मानो जैसे उसने कंपाउंड भी यूज कर लिया। और ये चीज ट्रेन के भाई ने भी नोटिस की है कि ट्रेन अब थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा है। और दूसरी तरफ स्टारलाइट ह्यूग के साथ एक हिसाब से छोटी डेट पर ही गई है, जहाँ पर ह्यूग उससे ये पूछता है कि एक्चुअल में तुम्हारी ये जॉब सुपर हीरो की थी जिसमें तुम्हारा दिल नहीं लग रहा। जिसके बाद स्टारलाइट भी हाँ ही कहती है। और दूसरी तरफ लिली ने अब ये चीज नोटिस कर ली है कि कंपाउंड बी को ट्रेन ने यूज कर लिया है, इसलिए वो बाकी लोगों को वहाँ से निकलने के लिए कहता है। और मदर मिल्क बिली से टाइम मांगता है और वहाँ से चला जाता है पॉप पर नजर रखने के लिए, क्योंकि अब कैमरे में कुछ हलचल कैद हो रही है जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और बिली जाने से पहले होमलैंडर को घूर कर देखता है और होमलैंडर भी एक नजर बिली पर डालता है। जिसके बाद अगले ही सीन में बिली वहाँ से गायब हो जाता है और होमलैंडर जब रेस खत्म होने के बाद फिर से बिली की तरफ देखता है तो बिली उसे वहाँ पर दिखता नहीं और रेस में इस बार फिर से ट्रेन ही जीता है। और अब सभी के सभी मिलकर जल्द से जल्द उस वैन में पहुँचते हैं, जहाँ पर मदर मिल्क सभी बॉयज की टीम के मेंबर को ये बताता है कि कंपाउंड बी पॉप के पास भी है, जिसे उसने यूज किया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ गुस्से में आकर, क्योंकि न्यूज पर साफ साफ एडमिट नहीं किया कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, जिस वजह से अब पॉप उस कंपाउंड बी की मदद से पूरी तरीके से बदल गई है। जैसे कि वो काफी वेट्स उठाकर कॉट मारती है, वो भी बिल्कुल आसानी से। और यहाँ पर पॉप के हाव भाव पूरी तरीके से बदल गए हैं। जिसके बाद पॉप का मकान मालिक वहाँ पर रेंट के लिए आता है। जिसके बाद पॉप उसे अपने रूम में बुलाती है और एक हिसाब से उसे सेड्यूस करती है ताकि वो ट्रेन से बदला ले सके। लेकिन इन सब के बीच जब पॉप अपने रूम ओनर के ऊपर बैठती है तो वो उसे इतनी जोर से दबाती है कि उसका सर वहीं पर फट जाता है। और दूसरी तरफ ह्यूई उस शख्स को बचाने के लिए जाने ही वाला होता है कि बिली उसे रोक देता है और ये कहता है कि उसने कंपाउंड बी यूज किया है और अगर वो उसके पास जाएगा तो पॉप उसे ऐसे
मारेगी मानो जैसे कि ह्यूई नाम का कोई बंदा था ही नहीं, क्योंकि एक्चुअल में पॉप भी एक सुपर हीरो है जिसके हाथों से क्लॉ निकलते हैं। यानी अब पॉप के हाथों से एक मर्डर हो गया है और अब यहाँ पर बॉयज का काम शुरू, जहाँ पर वो लोग पहुंचकर उस लाश को ठिकाने लगाने की बात करते हैं और बदले में सिर्फ एक ही चीज मांगते हैं, जो कि है कंपाउंड वी की इन्फॉर्मेशन। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि होमलैंडर एक शॉकिंग न्यूज लेकर खड़ा है, जिस न्यूज को उसे एक्चुअल में डीप ने सुनाया है। और ये काम होमलैंडर ने इसके पहले एपिसोड में डीप से कहा था कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट बात होगी तो वो उससे पहले बताएगा। और अब यहाँ पर ये टेंशन होमलैंडर मैडलिन को बताना चाहता है और उन लोगों को ट्रांसल्यूशन का एक सूटकेस मिला है, जिस सूटकेस में ट्रांसल्यूशन के पूरे बॉडी पार्ट्स है और इसे पानी में डंप कर दिया गया था। लेकिन मच्छियों की मदद से डीप को सिग्नल मिला और डीप ने जाकर इस सूटकेस को पानी से बाहर निकाला। और अब मैडलिन थोड़ा कंफ्यूज हो गई है और ये कहती है कि किन पागलों ने ट्रांसल्यूशन की ये हालत की, क्योंकि एक हिसाब से ट्रांसल्यूशन को मारा नहीं जा सकता था। जिसके बाद होमलैंडर मैडलिन को करेक्ट करते हुए ये कहता है कि वो लोग पागल नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सूटकेस जिंक का बना हुआ है, यानी जर्मन का, जिसके आर पार होमलैंडर नहीं देख सकता। यानी वो लोग बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है और इतने ज्यादा स्मार्ट कि उन लोगों ने बक्से के अंदर ये लिख छोड़ा है कि वो लोग अब होमलैंडर तक पहुंच जाएंगे। यानी एक हिसाब से सुपर हीरोज और बॉयज के बीच एक वॉर शुरू हो गई है, जिसका अंदाजा होमलैंडर को बिल्कुल भी नहीं है कि वो लोग है कौन और दिखते कैसे हैं। और यहीं पर ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अब जल्दी से बढ़ते हैं एपिसोड नंबर 4 पर, जिसके स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है बिली और बिली की वाइफ, जिनमें बहुत ही ज्यादा प्यार था। लेकिन अब वो प्यार गायब सा हो गया है, क्योंकि बिली की वाइफ अब उसके साथ नहीं रहती। जिसके बाद बिली वहाँ पर उठकर 2012 की पुरानी वीडियो देखता है, जिस वीडियो में शायद लास्ट बार बिली ने अपनी वाइफ को देखा था। और उसके बाद बिली यहाँ से सीधे CIA के ऑफिस पहुँच जाता है, जहाँ पर वो सुजैन से मिलने आया है, क्योंकि यहाँ पर बिली के पास कुछ प्रूफ है ट्रेन से रिलेटेड। लेकिन ये प्रूफ काफी नहीं, क्योंकि सुजैन उससे ये कहती है कि अगर ये ड्रग्स हुआ तो फिर इस पर कोई खास कार्रवाई होगी नहीं, और अगर ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा यूनिक है तो इसका सैंपल लगेगा, यानी ये पक्के सबूत, तभी वो उसकी मदद कर सकती है। और बाय द वे सूजी उससे ये भी पूछती है कि ट्रांसल्यूशन गायब है, जो मिल नहीं रहा, जिसके जवाब में बिली ये कहता है कि वो अभी भी गायब ही होगा और इस ऑफिस में कोने में खड़े वो शायद उस पर नजर रख रहा है, इसलिए उसे नहीं पता कि ट्रांसल्यूशन गया कहाँ पर। जिसके बाद सूजन उसे पक्के प्रूफ लाने के लिए कहती है और बिली उस ऑफिस से बाहर निकलकर पॉप को कॉल करता है और फिर से कंफर्म करता है कि एक नूडल शॉप में ट्वेन कैसे जाकर कंपाउंड वी लाता था। जिसके बाद पॉप ये बात कंफर्म करती है कि वो जब भी उस शॉप में जाता तो अपने साथ कंपाउंड वी लेकर ही आता था। जिसके बाद बिली उससे ये कहता है कि अगर उसकी इन्फॉर्मेशन गलत निकली तो फिर वो उसका बचा कुचा करियर भी खराब कर देगा, पोर्नहब पर उसकी वीडियो डालकर। और अगले सीन में हम देखते हैं बॉयज टीम के 3 मेंबर को, जो उस नूडल शॉप पर नजर रखे हुए हैं। जिसके बाद उन लोगों को एक शख्स पर शक होता है और वो लोग उसका पीछा करते हैं, वो भी उस स्टोर के बेसमेंट तक, जहाँ पर कुछ और लोग हथियारों के साथ बैठे हुए हैं, जहाँ पर वो शख्स उन लोगों के लिए नाश्ता लेकर आता है। और दूसरी तरफ फ्रांसिस छुपते छुपाते एक सेल की तरफ जाता है, जिस सेल के अंदर एक लड़की बंद है। और उसके बाद फ्रांसिस उस लड़की को वहाँ से खोल देता है और खोलते के साथ में ही वो लड़की पूरी तरीके से पागल हो जाती है और वहाँ पर खड़े सभी के सभी शख्स को अपने हाथों से मारती है, वो भी उनके शरीर में अपने हाथों को घुसाकर, जिसे देखकर एक शख्स खुद को गोली मार लेता है। और मदर मिल ह्यू फ्रांसिस के बोलने पर उसी सेल में जाकर खुद को बंद कर लेते हैं ताकि वो लोग उस लड़की से बच सके। जिसके बाद वो लड़की वहाँ से बहुत ही जल्द भाग जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं डीप को, जो एक थेरेपी सेक्शन अटेंड कर रहा है, क्योंकि उसे डॉल्फिन्स की परवाह है। और अब आ जाए फिर से उसी सीन पर, तब यहाँ पर बिली पहुंच गया है। जिसके बाद फ्रांसिस उस सेल में जाकर कुछ चीजें उठाता है, जैसे कि ट्रेन की जली हुई टिकट और एक नेल पेंट, क्योंकि उस बेसमेंट में कहीं पर भी कंपाउंड भी नहीं है। लेकिन उन लोगों को वहाँ पर एक पार्सल मिलता है जो कहीं और से आया है। जिसके बाद बिली उस पार्सल की लोकेशन पता लगाने के लिए मदर मिल्क को कहता है। और आ जाए मैडलिन के ऑफिस में, तो वहाँ पर इन लोगों को ये टेंशन है कि ट्रांसल्यूशन के बारे में वो दुनिया से क्या कहेंगे। जिसके बाद उसने अपने ऑफिस में कुछ सलाहकार को भी बुला रखा है, जो लोग उसे ये आइडिया देते हैं कि वो लोग ट्रांसल्यूशन का फिनरल रख देंगे। और मैडलिन को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि सुपर हीरो किसी के हाथ से मारे नहीं जा सकते। जिसके बाद वो दोनों ये कहते हैं कि वो लोग कह देंगे कि ट्रांसल्यूशन एक सीक्रेट मिशन पर गया है, जिसके बारे में वो लोग किसी भी खुलकर नहीं बता सकते, यानी प्रॉब्लम सॉल्व। और इस बीच मैडलिन को कॉल आता है एक इमरजेंसी का, जिसके बारे में फिलहाल तो अभी ज्यादा लोगों को पता नहीं है। और मैडलिन इस मिशन के लिए होमलैंडर और क्वीन को चुनती है। और ये मिशन है, एक प्लेन हाईजैक हुई है जिसमें काफी सारे हॉस्टेजेस है, जिन्हें अगर सही सलामत ये सुपर हीरोज बचा लेते हैं तो उन लोगों की एंट्री मिलिट्री में भी हो जाएगी। इसलिए मैडलिन को पूरा भरोसा होमलैंडर पर है कि वो इस मिशन को अंजाम दे। और दूसरी तरफ फ्रांसिस ने अपनी गर्लफ्रेंड से एक टीयर गैस मंगाया है, जिसमें वो लोग केमिकल मिलाकर उसे स्लीपिंग गैस बना देंगे, ताकि इससे वो लोग उस लड़की को जल्द से जल्द पकड़ ले। और दूसरी तरफ मैडलिन के ऑफिस में डीप आकर उससे डॉल्फिन्स को बचाने की बात कहता है। जिसके बाद मैडलिन उसे अपने ऑफिस से निकाल देती है और ये कहती है उसे जो करना है वो करे। और अब ट्रेन इतना ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि जिस जगह से वो कंपाउंड व्हील आता था वहाँ पर अब पुलिस ने छापा मार दिया है। जिसके बाद ट्रेन को इसका शक अपनी गर्लफ्रेंड पॉप पर जाता है और वो सीधे उसके घर पर जाकर उसे चिल्लाने लगता है। जिसके बाद पॉप उसे
उसे चिल्लाने के लिए मना करती है और फिर यहाँ पर ट्रेन उसे अपनी बातों में फंसाकर उससे ये पता लगाने की कोशिश करता है कि उसने किस किस को इसके बारे में बताया, जिसके बाद पॉप अभी भी ना ही कहती है। और दूसरी तरफ वो लड़की एक पार्लर में पहुंची है जहाँ पर वो जाकर पार्लर ओनर को बहुत ही बेरहमी से मार डालती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ह्यू एनी के साथ एक और डेट पर आया है जहाँ पर उसे एनी के फोन को हैक करना है। इसके बाद आ जाए प्लेन हाईजैकिंग वाले सीन पर, तो वहाँ पर होमलैंडर और क्वीन पहुंच गई है जहाँ पर होमलैंडर इतना आलसी है कि वो अपने सभी काम अपने हीट विजन से ही करता है ताकि उसे ज्यादा फाइट ना करना पड़े, जबकि दूसरी तरफ क्वीन इन टेररिस्ट को अपने हाथों से मारती है और सिचुएशन पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल है। लेकिन जैसे ही वो लोग पायलट के कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर एक टेररिस्ट ने एक पायलट को मार दिया है और दूसरे पर उसने गन तान रखी है, जिसके बाद होमलैंडर के मनाने पर भी वो टेररिस्ट नहीं मानता और पायलट को वहीं पर गोली मार देता है। और होमलैंडर फिर से अपने हीट विजन की मदद से उस टेररिस्ट के टुकड़े करता है और प्लेन के पूरे सिस्टम को भी खराब कर देता है, जिसके बाद अब उन लोगों के पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं कि वो लोग इस प्लेन से बाहर निकल जाएं। लेकिन क्वीन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, जिसके बाद वो होमलैंडर से ये भी कहती है कि वो लोग कुछ ना कुछ कर इन सभी लोगों को बचा सकते हैं। और होमलैंडर अपने आलस के चलते उन लोगों को बचाना नहीं चाहता, इसलिए वो वहाँ पर लोगों को झूठा दिलासा देकर क्वीन को लेकर वहाँ से भागने वाला होता है कि लोग उसे भागने के लिए मना करते हैं और उन्हें बचाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद होमलैंडर उन सभी को चिल्लाता है और दूर हटने के लिए कहता है, वरना वो उन सभी को मार देगा। और लोग डर कर होमलैंडर से दूर हट जाते हैं, जिसके बाद होमलैंडर उन सभी को मरने के लिए छोड़ देता है। और दूसरी तरफ आ जाए पार्लर पर, तो फ्रांसिस ने ये नोटिस कर लिया है कि वो नेल पेंट इसी पार्लर की है और वो लोग इस पार्लर में एक CIA एजेंट बनकर घुसे हैं। जिसके बाद वहाँ पर ट्रेन आ जाता है और मदर मिल्क उस सिचुएशन को देखकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद बिली मदर मिल्क से ये कहता है कि ट्रेन ने उसे देखा भी नहीं, और मदर मिल्क को यहाँ पर शक है क्योंकि बस कुछ ही दिन पहले ट्रेन का और उसका सामना हुआ था, तब जब उसने ह्यूग को बचाया था, बट ट्रेन को कुछ भी याद नहीं। और दूसरी तरफ फ्रांसिस के दिमाग की बत्ती जल गई है कि वो लड़की अब उन लोगों को एक ट्रेन स्टेशन पर मिलेगी। जिसके बाद वो लोग स्टेशन पर जाते हैं और फ्रांसिस को एक टाइम पर वो लड़की मिल भी जाती है और यहाँ तक कि वो लड़की फ्रांसिस की बातों पर भरोसा भी करती है। लेकिन इस बीच जैसे ही टीवी चेंज होती है तो वो लड़की वहाँ से भाग जाती है फिर से। जिसके बाद फ्रांसिस अपने दोनों दोस्तों से मिलता है और वो कहता है कि वो लड़की फिर से भाग गई, जिसे अब जल्द से जल्द ढूंढना होगा। और दूसरी तरफ ह्यूग अब भी एनी के फोन को हैक करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो पूरी तरीके से कामयाब होता है। और अब यहाँ पर ट्रेन स्टेशन पर मदर मिल्क और फ्रांसिस के बीच पुरानी बातों को लेकर झगड़ा होता है, यानी उनके पुराने मिशन को, जिस मिशन के वक्त भी फ्रांसिस ने इसी तरीके की गलती की थी, जिस गलती के कारण उन लोगों का पूरा मिशन फेल हो गया था। और यहाँ पर फ्रांसिस को एक सिंपल सी जिम्मेदारी दी गई थी और ये जिम्मेदारी थी लैंप लाइटर पर नजर रखने की, जो कि उनकी बॉस मेलविन ने उन लोगों को दी थी। जिसके बाद लैंप लाइटर आगे निकल गया और उसने मेलविन के ग्रैंड डॉटर्स को मार दिया। इस वजह से बॉयज की पूरी टीम को बंद करना पड़ा और अब भी वही हो रहा है। यहाँ पर अब उस लड़की को भगाने की गलती बार बार फ्रांसिस ही कर रहा है, जिससे उन लोगों का मिशन खतरे में पड़ सकता है। जिसके बाद मदर मिल्क और फ्रांसिस के बीच फाइट होती है और बीच में बिली आकर उन दोनों को रुकवा देता है और ये कहता है कि वो तीनों मिलकर इस सिचुएशन को सॉल्व करेंगे। और अगले सीन में हम देखते हैं डीप को, जो एक डॉल्फिन को लेकर ओशन में छोड़ने जा रहा है, लेकिन इस बीच पुलिस भी उसका पीछा करती है, जिसके दौरान वो डॉल्फिन डीप की वैन से सीधे रोड पर आकर गिरती है और ट्रक उस डॉल्फिन को कुचल देता है और डीप बस बैठे बैठे देखता ही रह जाता है। और अगले सीन में आ जाए तो सीन में हम देखते हैं कि बिली और उसके दोस्तों को वो लड़की मिल गई है, जिसके बाद वो लोग उसका पीछा करते हैं तो वो लड़की पटरियों पर उतरकर भागने लगती है और अचानक से सामने से ट्रेन आती है और इस बीच उस लड़की को ए ट्रेन आकर उठाकर ले जाता है और टनल के अंदर ले जाकर वो उसे बहुत मारता है। लेकिन फिर फ्रांसिस ये चीज नोटिस करता है और स्टेशन पे खड़े सभी लोगों का ध्यान वो ए ट्रेन की तरफ कर देता है, जिस वजह से वो लड़की वहाँ से बचकर निकल जाती है। और अब वो लड़की बिली और उसके दोस्तों के सामने है, जिसके बाद फ्रांसिस फिर से उसे समझाने के लिए जाता है, लेकिन इस बार वो मानने वाली नहीं है, इसलिए बिली उस स्लीप गैस को उन दोनों पर ही फेंक देता है, जिसके बाद वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। और दूसरी तरफ आ जाए उस प्लेन क्रैश के सीन पर, तो प्लेन क्रैश के दौरान सभी के सभी लोग मारे गए, यानी सारे के सारे पैसेंजर, जिसका दुख दिखाने के लिए होमलैंडर और क्वीन भी वहाँ पर है। और होमलैंडर वहाँ पर आकर न्यूज में एक इमोशनल स्पीच देता है और ये बोलता है कि अगर वो टाइम पर यहाँ पर पहुंच जाते या फिर उन लोगों के पास एक अच्छी टेक्नोलॉजी होती जो सरकारों के पास है, तो वो लोग इन सभी लोगों को बचा सकते थे, जिसमें वो लोग पूरी तरीके से फेल हुए। और ये बोलते हुए होमलैंडर रोता भी है और लोगों को दिलासा देता है, जिसके बाद लोग होमलैंडर के नारे लगाना शुरू कर देते हैं, यानी एक तरीके से होमलैंडर ने यहाँ पर अपना काम कर दिया। और क्वीन को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, क्योंकि क्या हुआ था ये बात क्वीन को भी पता है, लेकिन आगे कुछ हो उससे पहले ही ये 4th एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और हमें थोड़ा कंफ्यूज कर चला जाता है कि अब आगे होगा क्या। तो अब वेट कीजिए मेरी अगली वीडियो का, जिस वीडियो में मैं आपको द बॉयज सीरीज के और 2 एपिसोड्स एक्सप्लेन करूंगा और उस वीडियो को मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश भी करूंगा। तो आई थिंक बस इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है इस वेब सीरीज को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि द बॉयज सीरीज के ये 2 एपिसोड आपको कितने ज्यादा पसंद आए। और उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे हाथ तो उस बेल आइकन को
भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।